दोस्तों एक जोधा नाम की लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन होती है। दोस्तों वो शादी की योग्य हो जाती है। वो फिर फैसला लेती है कि मैं 3 सवाल पूछूंगा, जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा मैं उससे तुरंत शादी कर लूँगी। दोस्तों वो अपने 3 सवाल रख देती है समाज में, और दूर दूर से बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उसके सवालों पर धराशायी होकर चले जाते हैं। दोस्तों उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता। धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। दोस्तों उसके बाद एक बहुत ही गरीब और अनपढ़ आदमी जो गाय भैंस चराया करता था, वो इस बातों को सुनता है कि बहुत सारे विद्वान आए और चले गए लेकिन उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तो वो अपने मनसा बनाता है कि क्यों ना हम भी जोधा के पास चलें और अपने उनके तीनों सवालों का जवाब देकर देखें। हो सकता है कि उनके सवालों का जवाब दे दूं। दोस्तों वो सज धज के जोधा के दरबार में आता है, घर पे आता है और उनके तीनों सवाल का आग्रह करता है कि जोधा जी आप अपने सवालों को पूछिए, मैं आपका सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जोधा देखती है तो उसके हुलिये पर हंसने लगती है कि बड़े से बड़ा विद्वान आए, कोई जवाब नहीं दे पाए, तू क्या मेरे सवालों का जवाब देगा? तू तो सिर्फ एक ही सवालों का अगर जवाब दे दे तो मैं तुम्हें शादी से पहले ही एक रात तेरे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, जो चाहे वो तू कर सकता है। दोस्तों जो लड़का था वो इस बात पे राज़ी हो जाता है कि चलिए आप मुझसे एक सवाल पूछिए। दोस्तों जैसे ही जोधा अपने पहले सवाल को पूछती है, वो लड़का जो होता है उसके पहले सवाल का जवाब दे देता है। दोस्तों जैसे ही पहले सवाल का जवाब देता है, जोधा के होश उड़ जाते हैं, माथे से पसीना छूटने लगता है, क्योंकि दोस्तों जोधा समझ जाती हैं कि मैं तो अपने उस जवान को हार चुकी हूँ कि मैं शादी से पहले इसके साथ एक रात सोना मुझे पड़ेगा। दोस्तों आखिर में उनके कौन से वो 3 सवाल थे, वो कौन सा पहला सवाल था जिस सवाल का जवाब उस लड़के ने दे दिया था, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को कि उनके कौन से 3 वो सवाल थे। दोस्तों जो कि बड़े से बड़ा विद्वान नहीं दे पा रहा था, एक गाय भैंस चराने वाला आदमी कैसे दे दिया। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले की, जहाँ पर एक सलीम नाम का लड़का रहता है और वो गाय भैंस चराया करता था। दोस्तों उन्हीं के पास में ही 2-4 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत से बड़े राजा की बेटी जोधा रहा करती थी। दोस्तों जोधा शादी के योग्य हो जाती है, बहुत खूबसूरत और जवान थी, और वो अपने दरबार में ऐलान कर देती है कि मेरे 3 सवालों का जो जवाब देगा मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। दोस्तों बहुत बड़े से बड़ा विद्वान आते हैं और उनके उन सवालों पर धराशायी होकर चले जाते हैं। दोस्तों उनके सवाल कुछ इस प्रकार थे। पहला सवाल था कि आपने आज तक ज़िंदगी में कितने लोगों के साथ संबंध बनाए। दोस्तों जो भी विद्वान आता, कोई 2 बताता, कोई 4 बताता, कोई 50 बताता, अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार के बात बताते और चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जोधा जो थी वो उनको मत भ्रम करने के लिए अपने हुलिये को एक सुहागन महिला की रूप में वो सजती संवरती और दरबार में बैठती और ये सवाल पूछती, जिससे कि सारे विद्वानों का जो दिमाग था वो घुमा देती और उसी प्रकार से सवाल पूछती जो कि उस जो है कि सवाल पर लोग धराशायी हो जाया करते। दोस्तों दूसरा सवाल था उसका कि महिला अपने जो है कि पति से, पुरुष से क्या चाहती है। दोस्तों विद्वान अपने हिसाब से अलग अलग मत देते और कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते और जो है कि उसके सवालों में फंस कर चले जाते। दोस्तों तीसरा सवाल उसका था कि दोस्तों लड़का वो कौन सा होना चाहिए जो कि एक बार बैठे तो अपना पूरा काम करके उठे और उसे छोड़ कर न उठे। दोस्तों उसका सवाल ये था कि तीनों सवालों का जवाब विद्वान बड़े से बड़ा न दे पाते और चले जाते। इधर सलीम नाम का लड़का जो गाय भैंस चराया करता, उसके पास कोई शिक्षा तो नहीं था, कोई विद्वान नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो महंतों ऋषियों के साथ बैठते बैठते उसे ज्ञान का अनुभव हो गया था, उसे बहुत ही अच्छा ज्ञान हो गया था
और अपनी गाय भैंस चराता और अपने जीवन में मस्त रहा करता। दोस्तों धीरे धीरे जोधा अपने दरबार में इन सवालों को पूछते पूछते 2 साल गुजर जाते हैं और कोई भी विद्वान नहीं बता पाता है। एक दिन सलीम सोचता है क्यों न जोधा के दरबार में चलें और हम भी सवालों का जवाब देकर देखें कि क्या सही बात जो है कि जोधा ऐसे सवाल पूछती हैं कि कोई भी विद्वान उसे नहीं बता पाता। दोस्तों सलीम जो होता है वो चल देता है अपने फटे पुराने वही कपड़े और चप्पल पहनकर और दरबार में पहुंचता है और ऐलान करवा देता है कि मैं जोधा के तीनों सवालों का जवाब दूंगा, अगर नहीं दे पाऊंगा मुझे सूली पर चढ़ा देना, जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगा, लेकिन आप मेरे साथ सवालों का जो है कि ग्रह कीजिए। दोस्तों जोधा देखती है, कहती है कि तू अगर मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दिया, अगर तू अनपढ़ और एक गाय भैंस चराने वाला आदमी मेरे सवालों का जवाब क्या देगा, अगर एक भी सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तेरे साथ शादी से पहले एक रात सोऊंगी, उसके बाद शादी करूंगी। दोस्तों जैसे ही वो अपना पहला सवाल पूछती हैं दोस्तों, सलीम जो होता है वो बता देता है, जोधा के माथे से पसीना छूटने लगता है। दोस्तों पहला सवाल उसने पूछा था कि दोस्तों आपने किसके साथ आज तक ज़िंदगी में कितने संबंध बनाए हैं। दोस्तों सलीम हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, कहता है कि आप भी सवाल क्या खूब पूछती हैं, और ये भी कोई सवाल है, आपने सज धज के संवर के एक पत्नी के रूप में, एक हसीना के रूप में आकर बैठी हो और उसी प्रकार से सवाल पूछ रही हो कि मैंने आज तक कितने लोगों के साथ के संबंध बनाए। दोस्तों सलीम जो होता है बहुत होशियार होता है, भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं था, महंतों ऋषियों और जो है कि साधुओं के साथ बैठकर वो उसे बहुत ही अच्छा ज्ञान हो गया था। वो बताता है कि मैंने आज तक जीवन में जितने लोग मिले सभी के साथ संबंध बनाए हैं, क्योंकि जैसे आप मेरी राजा हैं, मैं आपका प्रजा हूँ, उस प्रकार जैसे एक राजा प्रजा का संबंध होता है, उसी प्रकार मैंने अपने रिश्तेदारों से एक रिश्तेदार का संबंध निभाया, दोस्तों से दोस्ती का जो है कि संबंध निभाया, अपने माता पिता से माता पिता के रूप में संबंध निभाया। ऐसा कोई जीवन में नहीं था मैंने जिसके साथ संबंध नहीं बनाया, क्योंकि जो मैं गाय भैंस चराता हूँ, मेरा रोज़ की दिनचर्या है, उस हिसाब से मैं एक चरवाह के रूप में अपना संबंध बनाया। जीवन में आज तक जितने लोग मुझे मिले मैंने सबके साथ संबंध बनाए। दोस्तों जोधा के मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो पहला सवाल का जवाब दे चुका था, अब कुछ नहीं बोल पाती हैं। उनके माथे से पसीना छूट रहा था, क्योंकि वो थर थर काँप रही थी कि अरे ये तो एक गाय भैंस चराने वाला आदमी मेरे पहले सवाल का जवाब दे चुका है, अब तो मुझे इसके साथ एक रात बिताना पड़ेगा और मैं कैसे ये सहन कर पाऊँगी। दोस्तों फिर वो कहता है कि क्यों, दूसरा सवाल पूछिए, मैं दूसरे सवाल भी बताने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। दोस्तों वो पूछती हैं कि जो पत्नी होती है अपने पति के लिए क्या चाहती है कि वो क्या ना करे और क्या करे। दोस्तों कहता है कि पत्नी जो है वो चाहती है कि पति मेरे साथ नमक रोटी खाए, मेरे हाँ में हाँ मिलाए, मेरे साथ जीने मरने का कसम खाया तो मेरे साथ जिए मरे, न कि वो प्यार का भूखा हो, प्यास का भूखा हो, उसके तन मन का भूखा हो, उसके बातों में बात मिला के चले, उसके राय को मिला के चले। यही एक पत्नी चाहती है कि उसके जीवन में हमेशा इसी प्रकार से खुशी बने रहे। दोस्तों जो जोधा होती है उसके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस दूसरा भी सवाल का वो जवाब दे चुका था और वो करेक्ट आंसर था। इस वजह से जोधा कुछ नहीं बोल पाती है और भी उसके माथे से पसीना छूटने लगता और थर थर काँप रही थी। अब जोधा की कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ। दोस्तों फिर सलीम कहता है कि चलिए तीसरा सवाल पूछिए, मैं तीसरा सवाल का जवाब भी देने के लिए तैयार हूँ, आप पूछिए, आप क्यों देर कर रही हैं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे गाय भैंस चराने का समय हो गया है, मेरे गैया जो होंगी वो परेशान हो रही होंगी कि मेरे जो ग्वाल हैं वो कहाँ चले गए हैं, चराने के लिए चरवाह कहाँ चले गए हैं। दोस्तों तीसरा सवाल पूछती है कि वो कौन सा मर्द होना चाहिए, कौन सा आदमी होना चाहिए, वो क्या करके बैठे, जो कि एक बार बैठ जाए तो अपना सारा काम करके ही निपटाए, वो बीच में अधूरा छोड़ के ना निपटाए। दोस्तों सलीम जो होता है वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों क्योंकि एक मर्द को चाहिए कि वो अपना काम जो है वो पूरा करके ही समाज में बैठे, ताकि समाज में बैठे उस कार्यों को निपटा रहे, कार्य को वो पूरा करके ही निपटाए, न कि वो आधे कार्य को करके वहाँ बैठा हो और उसके घर से बुलाहट आ जाए कि चलिए आपको आपकी पत्नी या आपकी बीवी या आपकी माता या आपके पिता बुला रहे हैं, ताकि समाज में उसकी बेइज्जती हो। तो ऐसा मर्द होना चाहिए जो अपने सारे कामों को निपटा कर बैठे, ताकि समाज में उसकी बुराई ना हो, समाज में उसकी भद्दगी ना हो और समाज में उसका जो कि इज्जत ना हो।
दोस्तों ऐसा ही मर्द होना चाहिए जो कि समाज में बैठे तो वो पूरा काम करके ही उठे, अपने सारे काम को निपटा कर ही उठे। दोस्तों जोधा का जो होता है मुंह बंद हो जाता है, उसके दिमाग काम नहीं कर रहे थे, अब मजबूरन वो सारे शर्त हार चुकी थी। अब उसे शर्त के मुताबिक शादी से पहले उसके साथ एक रात सोना था। तो कहती है कि मैं तैयार हूँ, बताइए किस दिन आप मेरे साथ एक रात सोना चाहेंगे और उसके बाद शादी करना चाहेंगे। सलीम बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही दयालु इंसान था, देखने में बहुत ही अच्छा एक स्मार्ट था, भले पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन वो कहता है देखिए जोधा मैडम, आप मेरी पत्नी तो ज़रूर बनेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि शादी से पहले आपके साथ एक रात बिताऊँ। शादी कल होगी, परसों सुहाग रात मनाया जाएगा, विधि विधान से होगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। वो फिर अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसका विवाह होता है और दोनों दंपत्ति अपने जीवन में हंसी खुशी रहने लगते हैं। कहीं ना कहीं जोधा को ये बात सता रही थी कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अच्छे से अच्छा विद्वान आए और उन लोगों को मैंने सवाल पूछकर मैंने उनको फंसा दिया और उनसे शादी नहीं किया, विवाह, और आज भगवान ने मुझे ऐसी सज़ा दी है कि एक अनपढ़ और गाय भैंस चराने वाले से मेरी शादी हो गई और मैं अब पूरी जीवन इसके साथ बिताऊंगी, कैसे बिताऊंगी, कैसे रहूंगी, वो उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन करे भी तो क्या करे जोधा, उसको तो जीवन सलीम के साथ काटना ही था और वो काट रही थी और उसका पूरा जीवन सलीम के साथ ही कटा। दोस्तों कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य आप किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य है दोस्तों कि जो जीवन में लिखा है वही होगा। आप कुछ भी कर डालें, कुछ भी बना डालें, अगर आपके जीवन में सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, अगर दुख मिला है तो दुख मिलेगा। आपकी विवाह अगर किसी गरीब से लिखा है तो गरीब से ही होगा। आप विधि का विधान नहीं मिटा सकते हैं, लेखों का लेख नहीं मिटा सकते हैं जो आपके जीवन में लिख दिया गया है। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।